तो जो गंगा बुद्धि तक पहुंचे, जिस गंगा की पहुंच मन तक हो, जिस गंगा की पहुंच चित्त तक हो, जिस गंगा की पहुंच बुद्धि तक हो, डुबकी हमको उस गंगा में लगाना चाहिए। और वो गंगा कहां निकलती है? विचारक कहते हैं सद्ज्ञान की गंगा प्रवाहित है गुरुदेव आपके चरणों में, होता है आकर मन निर्मल गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव के मुख से निकली हुई जो ज्ञान गंगा का प्रवाह है, गुरुदेव के चरण शरण से प्रवाहित जो भक्ति की गंगा का प्रवाह है, उस ज्ञान गंगा में, उस भक्ति की गंगा में जो निरंतर डुबकी लगाता है, तो इस भक्ति के प्रभाव से, इस ज्ञान के प्रभाव से व्यक्ति के मन का पाप धुल जाता है और इस गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति का जन्म मरण एकदम तर जाता है, उसका सारा का सारा पाप छूट जाता है। इसलिए ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। जिस गंगा में डुबकी लगाने से हम पाप का तरना मानते हैं, वो गंगा का भी पाप कौन तारता है? कहा जाता है गंगा अवतरण की भूमिका कोई पढ़े हो तो जानिए, चाहे वो वाल्मीकि रामायण में पढ़ें, शिव पुराण में पढ़ें, चाहे और किसी शास्त्र में पढ़ें, हमें एक चीज समझ में नहीं आता है कि बहुत सारे लोग वो भगवान के भक्त तो बन जाते हैं, कहलाते हैं, लेकिन उस भगवान के चरित्र को सही ढंग से पढ़ने की कोशिश नहीं करते। कबीर साहब ने दुनिया को उस भगवान के वास्तविक चरित्र को समझाने का प्रयास किया तो लोगों ने कबीर साहब पर यह आरोप लगा दिया कि भगवान को मानवे नहीं करता है, कि कोई पूजा पाठ तीर्थ व्रत देवी देवता मानता ही नहीं। अरे कैसे लगता है कि कबीर साहब कुछ नहीं मानता है? कबीर साहब सब चीज मानते हैं, लेकिन मानने के पीछे वो तर्क यह देते हैं कि कुछ भी मानने से पहले उसकी सच्चाई तो जान लो। जब तक सच्चाई नहीं किसी चीज की जानी जाए तब तक उसको क्यों मानते हो? सच यदि जानने के बाद यदि लगे कि ये सच है तो बिल्कुल मानो, और लगे कि ये सच नहीं है झूठ है तो बिल्कुल मत मानो। सच और झूठ को जानना कोई बुरी बात है क्या? कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि देवी और देवता को मत मानो। कबीर साहब ये कहते हैं कि जिसको तुम देवी देवता मानते हो उसके बारे में पहले जान लो, यदि वह उचित लगे तो मानो और उचित ना लगे तो मत मानो। पूजा करना बुरा नहीं है, लेकिन पूजा करने से पहले यह तो जान लो कि पूजा किस तरीके से करना चाहिए, और यदि वह तरीका समझ में आ जाए, उचित समझ में आ रहा है तो करो, और उचित समझ में नहीं आ रहा है तो मत करो। दुनिया में कुछ भी मानने से पहले उसको जानना आवश्यक है। यह कबीर साहब का दृष्टिकोण है। कबीर साहब ने यह नहीं कहा कि आप तीर्थ मत करो, व्रत मत करो, गंगा मत नहाओ। गंगा नहाओ जरूरत पड़े तो, समझ में आता है तो, लेकिन पाप कटाने के ख्याल से गंगा में मत स्नान करो, क्योंकि पाप वहां पर कटेगा नहीं। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि गंगा का भी गंगा, ये सत्संग की गंगा है, इसको खुद गंगा जी ने ही प्रमाणित किया है। आप कहेंगे कैसे? तो पढ़िए शिव जी की कथा, गंगा जी के अवतरण की कथा, तो आपको समझ में आएगी। जब सनातन धर्म के ग्रंथों को अब हम लोग अपनी अपनी दृष्टि से परखने का प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस सनातन संस्कृतियों के पुस्तक में ही समझ में आती है कि कितनी बड़ी ज्ञान की बातें पड़ी हुई है, लेकिन अधिकांश लोग अपना रोजगार धंधा धर्म के नाम पर चलाने के लिए उन अच्छी अच्छी बातों को छिपा करके रखता है। कैसे? सत्संग की महिमा बताते हुए गंगा जी के चरित्र वर्णन में आया है कि जिस समय महाराज भगीरथ के द्वारा इस गंगा को धरती पर उतारा जाता है तो उसके लिए तपस्या करते हैं। वो तपस्या करने के क्रम में जब वह ब्रह्मा जी को प्रभावित कर लेते, क्योंकि ब्रह्मा, गंगा जो है कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल में है, एक तरह से ब्रह्मा जी की वह पुत्री के सदृश माना जाता है वो। तो अब गंगा जी को इस धरती पर लाने के लिए कहा कि ब्रह्मा जी को प्रभावित कीजिए भाई। अब किसी के घर से किसी की बच्ची को आप अपने घर में मेहमानी के लिए लाइएगा तो गार्जियन से पूछना पड़ेगा ना। तो कहा ब्रह्मा जी की उपासना कीजिए। ब्रह्मा जी की को मनाया गया, साथ साथ गंगा जी को भी मनाया गया। तो मनाने के बाद, तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। कथा कहती है प्रसन्न हुए कि नहीं, हम दूरबीन लगा के देख नहीं रहे थे। कथा में जो लिखा हुआ वो मैं सुना रहा हूं। क्यों लिखी हुई है
कि भगवान को प्रसन्न करके गंगा जी को इस धरती पर लाने की चेष्टा की गई। क्यों? क्योंकि कहा गया कि भगीरथ के पूरे परिवार को तारने के लिए, उसके पूरे वंश परंपरा को तारने के लिए गंगा को इस धरती पर आना आवश्यक था। अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया गया कि गंगा जी को जब इस धरती पर लाने की योजना बनी और महाराज भगीरथ जी के द्वारा तपस्या किया गया कि गंगा जी को इस धरती पे लाना है, तो उसके लिए तपस्या की गई। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न भी कर लिया गया, गंगा जी को भी प्रसन्न कर लिया गया। गंगा जी फिर भी इस धरती पे आना नहीं चाहती थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अच्छे जगह पे रह करके खराब जगह पे क्यों आना चाहेगा? आदमी धरती पे रहता है तो स्वर्ग जाना चाहता है। अब कोई स्वर्ग में रहे उसको कहे कि तुम जाओ धरती पर, तो क्यों आना चाहेगा? तो जिस स्वर्ग में गंगा जी का वास माना गया और उसको धरती पे आना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो नाराज होगी कि हम क्यों जाए भाई। तो वो गंगा जी आना नहीं चाहती थी। तो पूछा गया गंगा जी से कि आपको क्या कष्ट है? तपस्या करके प्रभावित किया है और वरदान में ये यही मांगा है कि गंगा जी को हमें धरती पर ले जाना है। तो इस नियम के अनुसार वरदान में तो कह दिया गया है कि इसको धरती पे जाना है, तो आप जाना नहीं चाह रहे, क्यों नहीं जाना चाह रहे? कारण बताइए। तो गंगा जी ने 2 कारण बताया। गंगा जी कहती कि 2 कारण से मैं धरती पे नहीं जाना चाहती। का कारण गिनाइए, संभव होगा तो उस कारण को दूर किया जाएगा। तो का पहला कारण यह है कि मेरा वेग इतना तेज है, मेरी रफ्तार इतना करंट है, यदि मैं स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर उतरी तो फिर पृथ्वी पर को सहने की क्षमता तो है नहीं। मैं जैसे ही वेग के साथ उतरूंगी धंस करके एकदम सीधे पताल चली जाऊं। तो मेरे वेग को पृथ्वी बर्दाश्त ही नहीं करेगी, तो मैं उतर करके क्या फायदा? धरती पे नहीं रहूंगा, पताल में जाएंगे, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो अपना अस्तित्व कौन समाप्त करना चाहता? इसलिए हम धरती पे नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये समस्या तो है। का दूसरी समस्या ये है कि तपस्या तो किया है भगीरथ जी, परिवार को तारने की जिम्मेदारी इसके परिवार को है। उसकी संख्या 5, 10, 15, 20, 50, 100 जो भी होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। हम तपस्या किया है, ये परिवार को तारने के लिए धरती पर उतरेंगे इसके परिवार को, लेकिन वहां का आदमी बड़ा चालाक है। पृथ्वी का आदमी बहुत चालाक है। वो पावर लड्डू देकर के भगवान से ऐसा ऐसा काम करवाता है जो काम कोई पदाधिकारी नहीं करते। वो बतासा चढ़ा करके आदमी भगवान से वो काम करवा लेता है। तो इतना चालाक आदमी है, तो इतने चतुर आदमी के बीच में जाएंगे तो हम जाएंगे 100 आदमी को तारने के लिए, वहां एक के बार में 50 करोड़ आगे डुबकी लगाए। सब कहेगा मेरा पाप धोइए, मेरा पाप धोइए। तो पूरे दुनिया के पाप को धोते 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 तो हम खुदे पापी हो जाएंगे। वो गाना सुने ना, राम तेरी गंगा मैली, तो नहीं सुने हैं? राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, सुने हैं ना गाना? फिल्म का कोई गाना है। तो गंगा जी ये संदेह प्रकट करती है। पहला तो मेरे वेग में इतना करंट इतना तेज है कि मैं उतरूं तो जमीन पे टिकूंगी नहीं, मैं पताल चली जाऊंगी, उससे मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए हम धरती पे नहीं जाएंगे। अब दूसरा कारण ये कि तपस्या किया है बेचारा भगीरथ अपने परिवार को तारने का निवेदन के लिए, तो हम जाएंगे केवल इसके काम से। लेकिन चालाक आदमी करेगा क्या? मुफ्त में सब अपना अपना पाप धुलवाएगा और सबके पाप को धोते 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 हम ही इतना गंदा हो जाएंगे, हम खुद पापी हो जाएंगे। तो इसकी गारंटी दीजिए कि जब सबके पाप को धोते धोते और सबका पाप लेते लेते हम खुद पाप से डूब जाएंगे, पाप से ग्रस्त हो जाएंगे, तो फिर हमारा पाप कौन धोएगा? ये कोई कथा में बना के नहीं कह रहा हूं। गंगा के अवतरण की कथा जिस किसी भी ग्रंथ में आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। वहां नहीं पढ़ सकते हैं तो अभी अभी एक चीज मैं बराबर कहा करता हूं, आजकल एक देवता है गूगल देवता, मोबाइल पर है ना, उसी में निकाल करके पूछिए, गंगा अवतरण का कहानी पढ़िए, उसमें क्या बताया जाएगा।
तो गंगा जी ने जो 2 सवाल किया तो कहा ब्रह्मा जी ने यदि 2 सवाल का निराकरण कर दे तब तो धरती पे जाओगी, क्योंकि बेचारा तपस्या किया है, जाना तो पड़ेगा। बाकी आपके पास जो समस्या सुना रही हो कि हम धरती पे नहीं जाएंगे, उसके पीछे का जो 2 कारण गिना रही हो, तो उन कारणों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रयास क्या कि तुम्हारा वेग यदि धरती पे उतरेगा और धरती उस वेग को सहन नहीं कर पाएगी, तो ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट तुमको पृथ्वी पर उतरने ही नहीं दिया जाएगा। डायरेक्ट कहां उतरना है? कमंडल में नहीं, शंकर जी के जटा में। और कहीं वेग सहे कि नहीं के शिव का मस्तक तुम्हारा जो है ना भार को सह लेगा। तो इसलिए डायरेक्ट तुमको पृथ्वी पर न उतार करके सीधे पहले कहां उतारा जाएगा? शंकर जी के जटा में उतरो, और वहां उतरने के बाद फिर वहां से ट्रांसफर होकर के कहां गिरना है? जमीन पे गिरना है, तुम्हारा करंट कम हो जाएगा। तो कहा ठीक है, एक समस्या का तो समाधान निकल गया। कहा अच्छा ठीक है, दूसरा समाधान का दूसरा समाधान यह है, ये बात तो सच है कि पृथ्वी के चालाक आदमी तुमको छोड़ेगा नहीं। जा रहे हो 5 आदमी के लिए 50 करोड़ एक बार में डुबकी लगाएगा और कहेगा हमारा पाप धोइए। तो पाप तो तुम्हें सबका धोना है, लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि सबके पाप को धोते धोते जो तुम पापी हो जाओगी, तो फिर तुम्हारे पाप को कौन धोएगा? गंगा जी का यही प्रश्न था। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, जब दुनिया के सारे पापी आकर के तुम्हारे अंदर पाप धोएंगे और तुम खुद पापी हो जाओगी, उसी क्षण इस जगत में कोई जब संत तपस्या करने वाला, कोई जब ऋषि ध्यान करने वाला, कोई गुरु की भक्ति करने वाला, कोई सत्संग में माला जपने वाला, सत्संग का नाम स्मरण करने वाला, सत्संग भजन करने वाला, जब कोई साधु तपस्वी तुम्हारे अंदर आकर के डुबकी लगाएगा, तो उसके शरीर के तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा पाप धुल जाएगा, तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। ये मैं वरदान देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब सामान्य आदमी गंदा हो और उसके पाप को गंगा धोवे, तो गंगा महान हुआ। गंगा जब पाप से भर जाए तो उसके पाप को कौन धोवे? संत धोवे। और इस संत के चरित्र से, संत के मुख से जो गंगा का प्रवाह निकले, उसी को तो सत्संग कहा जाता है। तो जब गंगा के भी पापों को धोने का सामर्थ्य ये संत और सत्संग रखता है, और उस सत्संग रूपी तीर्थ में ही यदि आप करके डुबकी लगा लिए, तो फिर और किसी तीर्थ में डुबकी लगाने की क्या आवश्यकता रह जाती है? इतना बात पर आप जरा गौर करके देखिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो मैंने निवेदन आपसे ही किया, बात को मैं ज्यादा नहीं करूंगा अब, क्योंकि 2 घंटा कार्यक्रम हो गया। 7 बजे मैं मंच पे लगभग आ गया, 7:30 बजे के आसपास, 9 बजने चला है। और कल सुबह भी कार्यक्रम यदि आप सुनना चाहें, इच्छा है कि कल सुबह भी कार्यक्रम हो, तो यदि कुछ लोग भी आ गए तो सुबह मैं कार्यक्रम करूंगा। चूंकि कल ही मुझे यहां से निकलना है और छपड़ा में कार्यक्रम है। छपड़ा में 2 दिन का कार्यक्रम करके उसके बाद फिर सिल्लीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, वहां पर कार्यक्रम है। बहुत दिनों के बाद, लगभग 3-4 साल के बाद आप लोगों के बीच में दोबारा आना हुआ है। एक बार मैं आप लोगों के बीच आया हूं कि नहीं आया हूं? वो दोबारा मन करता है कि नहीं फिर आना चाहिए? हाँ, अब दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो बड़ा धन्यवाद दीजिए। उसका नाम क्या है जो लाते हैं मुझे? सुरेश बाबू नाम है। उनके लिए, उनके परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए। जो बार बार बेचारे वो आश्रम से संपर्क करके, वो तो चाहे जहां हमारे पास जाकर के सत्संग सुन ले, लेकिन उनके दिल में एक उमंग होता है कि सत्संग से लाभ मैं अकेले क्यों लूं? जिस सत्संग को मैं सुन करके हृदय से गदगद होता हूं, मेरे समाज के लोग भी उस सत्संग को सुने, उससे लाभ ले सके, इसके लिए एक सुंदर प्रयास वो करते रहते हैं। एक बार मैं पहले आ चुका हूं, फिर दोबारा आपके बीच में आया हूं। आप लोगों को देख करके मेरा भी हृदय गदगद होता है। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके अपना अभिनंदन कीजिए।
सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए, यदि कल सुबह के सत्र में आप चाहते हैं कि कुछ देर प्रोग्राम प्रवचन होना चाहिए, तो आप सुबह के सत्र में 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में आप आइए। इच्छा है, आना है, आएंगे तो 7 से 10 बजे तक सुबह कार्यक्रम कीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ से छपरा के लिए रवाना हो जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम है। फिर दोबारा मौका लगे तो फिर मैं आपके बीच में आऊँगा। इसके लिए आदरणीय सुरेश बाबू को, उनके समस्त परिवार को हृदय से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद कि इसी तरह से आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सद्गुरु करे कि आपके पास इतना धन हो, इतनी संपदा हो कि अपने धन और संपदा से आप तो लाभान्वित हो ही, अपने धन और संपदा से इसी तरह से ज्ञान की गंगा बहा करके अपने समाज को भवसागर से तारते रहे, ऐसी शुभकामना मैं आपको देता हूं। क्योंकि भगीरथ ने प्रयास किया था केवल अपने परिवार को तारने के लिए। भगीरथ ने एक गंगा को प्रकट किया था जो उसके परिवार को तारा। लेकिन आप सत्संग करवाने वाले जो भी भक्त होते हैं, जहां के भी होते हैं, वह भी राजा भगीरथ के तरह प्रयास करके सत्संग और ज्ञान की गंगा को उतारते हैं, अपने समाज को भवसागर से तारने के लिए। वह काम आपने किया है, इसके लिए मैं आपका जोरदार अभिनंदन करता हूं। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए मैं मूल रूप से जो निवेदन किया आपसे कि इस संसार में तीर्थ के नाम से बहुत सारे जगह प्रचलित हैं, लेकिन सब में ये सत्संग का जो तीर्थ है वह सबसे बड़ा तीर्थ है। क्योंकि सचमुच में तीर्थ का अर्थ ही होता है त्रायते इति तीर्थः, जो हमें पापों से तार सके उसको तीर्थ कहा जाता है। जहां दुराचरणों से हमें तार सके उसको तीर्थ कहा जाता है। जो अवगुणों से तार सके उसको तीर्थ कहा जाता है। वो जो कुसंग और कुविचारों से तार सके उसको तीर्थ कहा जाता है। तो विचार करके जब आप देखिएगा तो पूरे संसार में पाप से तारने वाला कौन सा तीर्थ है? ये सत्संग का तीर्थ। विकारों से तारने वाला कौन सा तीर्थ है? ये सत्संग का तीर्थ। पापों से तारने वाला कौन सा तीर्थ है? ये सत्संग का तीर्थ। जीवन के जो भी संताप हैं उस संतापों के सागर से तारने वाला कौन सा तीर्थ है? तो सत्संग का तीर्थ। इसलिए सत्संग के तीर्थ में हमें निरंतर डुबकी लगाना चाहिए और अपने जन्म मरण के चक्र को छुड़ाना चाहिए और मानव जीवन को पाने के प्रयोजन को पूरा करना चाहिए। बस इतना ही निवेदन करके आप तमाम श्रोता बंधुओं को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।